सभी छात्राओं को नमस्कार। आपका लेसन चल रहे थे ज्वालामुखी और भूकंप। तो हम आज आपको उनसे संबंधित एक चैप्टर आपका ले रहे हैं जो काफ़ी बार एग्ज़ाम में आपके छोटे क्वेश्चनों में भी आता है और मीडियम क्वेश्चनों में तो ये 100% आने की संभावना इसकी रहती है। तो अपन बातें कर रहे हैं यहाँ पर प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट होती क्या है? हमारी जो पृथ्वी है, यदि इसकी हम आंतरिक संरचना के बारे में देखें तो आंतरिक संरचना में बहुत सी ऐसी प्लेटें हैं जो आपस में गतिशील हैं। कभी वो एक दूसरे के ऊपर छेपित हो रही है, तो कभी एक दूसरे से दूर हो रही है, तो कभी एक दूसरे के पास आ रही है, और उनकी वजह से ही हमारे महाद्वीपों की और महासागरों की उत्पत्ति हुई थी। और महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति के साथ ही आज भी जब इनके साक्ष्य हम देखते हैं कि भाई महाद्वीप या महासागरों की उत्पत्ति कैसे हो गई, तो इसके साक्ष्यों के रूप में हमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़नी होती है। क्योंकि काफ़ी बार हम देखते हैं कि बहुत सी जगह ज्वालामुखी आते हैं या भूकंप आते हैं, पृथ्वी का कंपन होना शुरू हो जाता है या भूगर्भ हलचलें होती है, तो उससे हमें पता लगता है कि वो प्लेटें एक दूसरे से टकरा रही है या एक दूसरे से दूर जा रही है। तो वो आपका इनके किनारों के बारे में, प्लेटों के किनारों के बारे में आपका अगला वीडियो आएगा। लेकिन उससे पहले आप प्लेट विवर्तन की, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में आप समझें। तो ऐसे दृढ़ भूखंड, दृढ़ मतलब कठोर, ऐसे दृढ़ भूखंड जो कि हमारे पृथ्वी पर स्थित है, उन्हें हम प्लेट की संज्ञा देते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? प्लेट। एक तो खाने की प्लेट होती है, वो उससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। यहाँ होती है प्लेट। यानी प्लेट ऐसे दृढ़ भूखंड जो कि हमारे भूगर्भ में स्थित है, उन्हें हम प्लेटों की संज्ञा देते हैं। और इस प्लेट का जो सर्वप्रथम अध्ययन किया था या इसके बारे में बताया गया था, इसका नामकरण किया गया था, वो किया गया था टूजो विल्सन के द्वारा। टूजो विल्सन ने सर्वप्रथम इसे प्लेट कहा था और उन्होंने कहा था कि प्लेटों में ऐसे, यानी पृथ्वी के अंदर ऐसी बहुत सी प्लेटें हैं जिनसे महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति हुई है। तो ये टूजो विल्सन ने कहा था। और जो हमारे प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है, ये सिद्धांत जो थ्योरी दी थी वो दी थी हैरी हेस महोदय ने। इससे पहले बहुत से वैज्ञानिकों ने, इसके भूगोलवेत्ताओं ने, भूगर्भवेत्ताओं ने इसके बारे में बताया था, लेकिन सटीक जो आंसर दिया था और प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के बारे में जो बताया था वो बताया था हैरी हेस महोदय ने 1960 में। इसके बारे में बताया, ज़्यादा पुराने नहीं है, अभी बताया गया था। तो 1960 में इन्होंने इसके बारे में बताया था हैरी हेस महोदय ने। और हमारे तो अब बात आती है कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या होता है। प्लेट ऐसे दृढ़ भूखंड जो कि पृथ्वी पर स्थित है, उन्हें हम प्लेट कहते हैं। ये टूजो विल्सन ने इसके बारे में बताया था, जबकि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत हमारी हैरी हेस महोदय ने दिया था। और जब प्लेटों के स्वभाव और उसके प्रभाव के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, प्लेटों के स्वभाव और उसके प्रभाव के बारे में जो अध्ययन किया जाता है, उसे हम बोलते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट ऐसे दृढ़ भूखंड जो पृथ्वी पर स्थित है और उन प्लेटों के स्वभाव और प्रवाह के बारे में अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहते हैं। यदि हम बातें करें तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में दो तथ्य या दो साक्ष्य यहाँ पर कार्य करते हैं। दो साक्ष्य यह है आपके, पहला है महाद्वीपीय प्रवाह की संकल्पना और दूसरा है सागर तल के प्रसार की संकल्पना। महाद्वीपीय प्रवाह मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गमन कर जाना। तो महाद्वीप जब एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गमन करते हैं तो वो संकल्पना आपकी कार्य करती है प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार। एक होता है सागर तल का प्रसार होना, कि सागर तल आज भी हम अध्ययन करें और बहुत से आप ज्योग्राफिकल चैनल जब देखोगे तो उसमें आपको सागर तल के बारे में भी बताया जाता है कि सागर तल पर ईयर 1 या 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ रहा है। तो यानी जब हम बहुत सी पुरानी बातें करते हैं कि ये चट्टान कितनी साल पुरानी है, तो उसका ये भूगोलवेत्ता के द्वारा अध्ययन किया जाता है और बताया जाता है कि ये कितनी साल पुरानी है। इसी क्रम से ही हमें पता लगाया गया कि पृथ्वी कितनी पुरानी है, सूर्य से कब अलग हुई थी। क्या उस समय कोई भी मनुष्य नहीं था? 14.6 अरब वर्ष पहले सूर्य की उत्पत्ति हुई और उसके बाद हमारी पृथ्वी आ गई।
सूर्य से पृथ्वी हुई, तो उसमें पृथ्वी के बाद महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति हुई। तो ये सभी चीज़ों का अध्ययन हम प्लेट विवर्तन के सिद्धांत से समझेंगे। यदि हम प्लेटों की मोटाई के बारे में बातें करें तो इसकी मोटाई जो होती है वो 33 किलोमीटर मोटी हो सकती है, ये आपकी स्थलीय होती है। जबकि हम सागरीय प्लेटों के बारे में बातें करें तो सागरीय जो प्लेटें होती है वो 50 से 55 किलोमीटर तक मोटी हो सकती है। प्लेट मतलब इसकी गहराई, इसकी गहराई की हम बातें करें, जैसे हम थोड़ा सा उदाहरण एक ले तो एक चैलेंजर गर्त या मैरियाना गर्त के नाम से जाना जाता है सागरीय स्थिति में, यानी पृथ्वी का सबसे गहरा गड्ढा कहाँ पर स्थित है। तो उसकी बातें की थी, तो वो लगभग आपके 11,022 मीटर गहरा है, जिसे हम चैलेंजर या मैरियाना गर्त कहते हैं। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि लगभग 11 किलोमीटर तक तो वहाँ पर बातें की है, और उससे भी गहरी हम बातें करेंगे कि इसकी जो प्लेटों की मोटाई होती है वो 50 से 55 किलोमीटर तक होती है। तो इस प्रकार से ये आपके प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के अध्ययन आता है। काफ़ी और चीज़ें भी आती है कि भाई ये इसका घनत्व क्या है, तो लगभग 2.63 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। इस प्रकार की बातें यहाँ पर आती है। अब बातें करते हैं कि प्लेटें कितनी है। तो प्लेटों की यदि हम बातें करें तो लगभग पृथ्वी पर आज 20 छोटी प्लेटें हैं और 6 आपकी बड़ी प्लेटें हैं और 6 बड़ी प्लेटों से ही ज़्यादातर आपकी, लेकिन 6 जो बड़ी प्लेटें हैं वो बड़ी की संख्या क्यों दे दी गई है उन्हें, क्योंकि वो स्थायित्व की ओर बढ़ रही है। वो लगभग स्थायी हो चुके हैं, जिनसे महाद्वीप या महासागरों की उत्पत्ति हो चुकी है। और जबकि छोटी प्लेटें आज भी गमन कर रही है, वो इधर उधर हो रही है, जिसकी वजह से हमारे ज्वालामुखी और भूकंप आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हम 6 बड़ी प्लेटों की बातें करेंगे कि 6 बड़ी प्लेटें कौन कौन सी है। तो 6 बड़ी प्लेटों में यदि हम बातें करें तो पहली आती है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जिसे मैंने यहाँ पर भारतीय प्लेट के नाम से भी लिखा है। इसे भारतीय प्लेट भी कहते हैं और काफ़ी जगह इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि भारत इस प्रकार यहाँ पर स्थित है आपका, और इस साइड आपका क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। तो ये जो दोनों प्लेटों का वर्णन है, इसके बीच में हिंद महासागर स्थित है, तो इन दोनों को एक प्लेट माना है और इसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी कह देते हैं, और काफ़ी जगह इसे भारतीय प्लेट के नाम से भी जानते हैं। तो 6 बड़ी प्लेटों में पहली प्लेट आपकी आती है भारतीय प्लेट या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। दूसरी है आपकी प्रशांत प्लेट। ये सबसे बड़ी प्लेट भी है, क्योंकि हम भी जानते हैं कि पृथ्वी का जो औसत वो है आपका क्या बोलते हैं क्षेत्रफल, वो है आपका 50 करोड़ वर्ग किलोमीटर। 50 करोड़ वर्ग किलोमीटर में आपकी पूरी पृथ्वी फैली हुई है, और लगभग 16 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आपका कौन है, अकेला प्रशांत महासागर है। तो इसकी एक प्लेट आपकी यहाँ पर कार्य करेगी, और वो लगभग सबसे बड़ी प्लेटों के रूप में भी जान सकते हैं। तीसरी प्लेट आपकी अफ्रीका प्लेट है, और चौथी प्लेट आपकी उत्तरी अमेरिकन और दक्षिणी अमेरिकन। ये दोनों एक ही प्लेट है, लेकिन मैंने यहाँ पर अलग अलग लिखी है, क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं कि 6 प्लेटें हैं, जबकि मैंने यहाँ पर 7 प्लेटें लिख रखी है। लेकिन इन दोनों प्लेटों को काफ़ी बार अलग अलग भी कर दिया जाता है, काफ़ी जगह एक भी रखते हैं। तो ये दोनों प्लेटें एक है, उत्तरी अमेरिकन प्लेट और दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, ये दोनों प्लेटें एक हो जाएंगी। एक आपकी अगली आएगी यूरेशियन प्लेट। अब यूरेशियन प्लेट का मतलब क्या है, यूरोप और एशिया। यहाँ पर भारतीय प्लेट है तो भारत का ही हिस्सा आएगा, इसके ऊपर जो एशिया का भाग है वो नहीं लिया गया है। तो एशिया और यूरोप दोनों को एक साथ मिलाने पर बोलते हैं हम यूरेशिया, और उसकी एक प्लेट है यूरेशियन प्लेट। और एक है आपकी अंटार्कटिका महाद्वीप और महासागरों की स्थिति आपको पता ही है, जो हमारे दक्षिण में स्थित है। तो अंटार्कटिका प्लेट है। इस प्रकार से 6 प्लेटों की हम बातें कर सकते हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, प्रशांत प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट। ये आपकी 6 बड़ी प्लेटें हैं, जिनके द्वारा आपकी प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के बारे में हम आगे और अध्ययन करेंगे। और 20 छोटी प्लेटें हैं, लेकिन कुछ नामी प्लेटों के नाम ही मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जबकि और भी प्लेटें हैं, लेकिन मुख्यतः इन प्लेटों का ही नामकरण आता है। और इन प्लेटों के बारे में आपको 1 नंबर के क्वेश्चन में जैसे इतना सा लिख दिया कि जुआन डी फूका,
ये एक प्लेट है, आपको एग्जाम में इतना ही लिखना है, एक छोटी प्लेट है जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अंतर्गत आती है। तो ये कुछ प्लेटें हैं छोटी, जिसमें अरेबियन प्लेट, कैरेबियन प्लेट, जुआन डी फूका प्लेट, स्कोशिया प्लेट, नाजका प्लेट, बिस्मार्क प्लेट, कॉकॉस प्लेट, फिलीपींस प्लेट और स्कॉटिया प्लेट। ये प्लेटें हैं जो छोटी प्लेटों के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार से हम बातें कर सकते हैं कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या है। तो प्लेटों के बारे में, पहले प्लेटों के बारे में लिखना है, फिर विवर्तनिक ये सिद्धांतों के बारे में, किसने दिया था, कब दिया था, क्यों दिया था, इसके कौन कौन से तथ्य साक्ष्य काम करते हैं। तो यहाँ पर 2 तथ्य कार्य के साक्ष्य काम कर रहे हैं, महाद्वीपीय प्रवाह की संकल्पना और सागर तल के प्रसार की संकल्पना। इसकी मोटाई कितनी है, तो स्थलीय मोटाई 33 किलोमीटर है, जबकि सागरीय मोटाई इसकी 50 से 55 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से हम इसकी बातें कर सकते हैं। जय हिंद।